CH 31 अर्थ का साफ दिल शाम का समय था। अर्थ अपने कमरे के बाहर बालकनी में बैठा आसमान की तरफ देखकर किसी सोच में गहरा डूबा हुआ था। काले आसमान में चमकते सितारे और 14वीं का चांद उसके मुश्किलों भरे जीवन में सुकून की कुछ बूंदों की तरह उसे महसूस हो रहे थे। ढल चुका सूरज और सड़कों पर बिखरता स्ट्रीट लाइट्स का जाल अब अपनी चरम पर था। अर्थ अकेला बैठा अपने जीवन के बारे में सोच ही रहा था कि उसे सड़क पर एक ब्लैक कार खड़ी दिखाई दी। अर्थ का ध्यान उस पर गया, उसे वो कार जानी पहचानी लगी। फिर करीब 1 घंटे के बाद वो कार वहां से चली गई। अब बोन को गए 1 हफ्ता बीत चुका था। हर रोज फाइटर अर्थ को परेशान करने के नए नए तरीके खोज लाता था। एक दोपहर फाइटर ने अर्थ को बुलाया और उससे कहा, सुनो अर्थ, आज फिर से मेरा सुशी खाने का मन है, हम सब के लिए सुशी जल्दी से लेकर आओ। फाइटर की बात सुनकर अर्थ बिना मन के मुड़ा और वहां से जाने के लिए जैसे ही चला, फिर से फाइटर की आवाज आई, रुको, इस बार सिर्फ लाना नहीं है, बल्कि तय समय के अंदर लाना है खाना। तुम्हारे पास सिर्फ 17 मिनट हैं। अगर तुम इस तय समय में सुशी लाने में नाकामयाब रहे तो आज रात तुम मेरे घर जाकर मेरे कमरे की सफाई करोगे। क्या -4 कमरे में मौजूद बिली, काऊ, सेंट और पीट एक साथ जोर से चिल्लाए। ऐसा करते ही फाइटर और अर्थ दोनों चौंक गए। क्या कहा तुमने फाइट? बिली ने पूछा। कि ये तुम्हारे घर जा सकता है? ये सवाल पीट का था, वो भी तुम्हारे कमरे में जाकर। पीट के कंधे पर हाथ रखते हुए सेंट ने कहा। सफाई करेगा, वो भी रात में? सबकी बात को काऊ ने पूरा किया और सबके सब एक एक सवाल के साथ फाइटर के सामने आ खड़े हुए। अर्थ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले ही सब तरफ से परेशान था। पूरे दिन में उसे एक पल का सुकून हासिल नहीं था, इसलिए वो इन सब की बातों से चिढ़ गया और बोला, मैं ले आऊंगा खाना समय पर, मेरी क्लास भी शुरू हो जाएगी तब तक। निराश और हताश अर्थ अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा, पर उसे फाइटर पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो जैसे ही खाना लेकर दरवाजे से बाहर निकला, एक लड़के से टकरा गया। लड़का लंबा था और काफी हष्ट-पुष्ट भी था, जिस वजह से अर्थ के हाथ का खाना नीचे गिर गया। देखकर नहीं चला जाता तुम जैसे लोगों से, वो लड़का रोब से अर्थ पर चिल्लाया। मैं तो देखकर ही चल रहा था, तुम जानबूझकर मुझसे टकराए हो, खाना भी मेरा ही गिरा है और रोब भी मुझे ही दिखा रहे हो। अर्थ ने उस लड़के पर जबरदस्त गुस्सा करते हुए कहा। अर्थ ने एक नजर घड़ी पर टिकाई जिसमें सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। उसके पास अर्थ नीचे झुका और गुस्से से लाल पिला होते हुए गिरा हुआ खाना उठाकर वापस डब्बे में डाला और चल दिया। वो लड़का रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा होकर अर्थ को ही जाते हुए बड़े ही गौर से देख रहा था। जब अर्थ वहां से जाते समय का पार्किंग के एरिया के पास से गुजरा तो एक बार फिर से वही ब्लैक कार उसे वहां खड़ी दिखाई दी, जो एक रात पहले उसके घर के सामने खड़ी थी। अर्थ कुछ सेकंड्स के लिए सोच में पड़ गया, पर फिर से आगे बढ़ गया। अर्थ रास्ते में खुद को तसल्ली दे रहा था और खुद से कहता जा रहा था, मेरे पास टाइम नहीं है, इन लोगों ने भी मुझे कम तंग नहीं किया है, एक दिन गिरा हुआ खाना खा लेंगे तो मर नहीं जाएंगे, मेरे पास दोबारा खाना पैक करवाने का टाइम था भी नहीं। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो फैकल्टी के सबसे ऊपरी मंजिल पर बने कमरे के बाहर पहुंच गया। दरवाजे पर लगी एक तख्ती जिस पर 6 लिखा था, अर्थ उसे घूरे जा रहा था। फिर एक लंबी सांस लेते हुए वो आखिरकार कमरे में दाखिल हुआ। उसके आते ही सब अपने सोफा पर आ गए। चूंकि दोपहर का समय था, सबको भूख लग ही रही थी, इसलिए वो सब जल्दी से इकट्ठा हुए और खाना टेबल पर रखकर अपने अपने प्लेट में रखने लगे। फाइटर कोने वाले सोफे पर बैठा था। जब फाइटर ने अर्थ को अभी तक वहीं खड़ा पाया तो बोला, तुम्हारी क्लास है ना? हाँ, मैं जा ही रहा हूँ, अर्थ ने वहां से जाते जाते कहा, पर वो फिर से कमरे के दरवाजे के पास जाकर रुक गया। उसका दिल और उसका ज़मीर उसे बार बार कचोट रहा था। अंततः उसका दिल उसके गुस्से पर हावी हुआ और जैसे ही उसने देखा कि फाइटर सबसे पहले खाना मुंह में डालने वाला था, वो भागा और फाइटर का हाथ जोर से झटकते हुए बोला, रुक जाओ फाइटर, इसे मत खाओ। जैसे ही हाथ झटका खाना नीचे गिर गया। ये सब कुछ देख सबके सब हैरान हो गए। सबको ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि पहले कभी अर्थ ने ऐसा नहीं किया था। पर ये क्या? फाइटर को रत्ती भर भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो खड़ा हुआ और अर्थ को एकटक देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी छा गई थी, उसकी आंखों में हल्का पानी आ गया। तुमने ये क्या किया? अपनी सजा और बढ़ाना चाहते हो क्या? सेंट ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा। अर्थ एक पल के लिए चुप रहा, लेकिन इस सब बातों के बीच जैसे ही काऊ ने खाना मुंह में डालने की कोशिश की, अर्थ फिर से आगे बढ़ा और काऊ का हाथ थाम लिया।
अब तो किसी को समझ नहीं आया कि अर्थ ये सब क्यों कर रहा था, पर जैसे ही अर्थ ने काव का हाथ पकड़ा, फाइटर जो इतनी देर से अर्थ पर नजरें टिकाए था, झट से आगे बढ़ा और अर्थ का हाथ खींचकर बोला, तुम इसका हाथ क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो इसका हाथ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ आप सब मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं एक गरीब लड़का हूँ, और मैं भी आपसे कोई लगाव नहीं रखता, लेकिन मैं किसी भी तरह से किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। अर्थ ने नजरें झुकाते हुए बेहद आराम से अपनी बात उनके सामने रखी। मैं जानता हूँ अर्थ, तुम कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। फाइटर के लफ्ज बाकी सबकी आंखों में 400 वॉट के बल्ब लगा चुके थे, जिससे सबके सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। एक बार फिर से अर्थ के शब्दों ने सबका ध्यान भंग करके उसे अपनी ओर केंद्रित किया। आप सब ये खाना मत खाए प्लीज। वहां से आते वक्त दरवाजे पर एक लंबा सा लड़का मुझसे जानबूझकर टकराया था। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों किया उसने, पर उसके टकराने से खाना जमीन पर गिर गया। चूंकि मेरे पास सिर्फ 7 मिनट बचे थे और मेरी क्लास भी थी, साथ ही आप सब पर मेरा गुस्सा था, जो कि मेरे चरित्र पर उस वक्त हावी हो गया था, इसलिए मैंने वो खाना वापस से डब्बे में डाला और यहाँ ले आया। जानता हूँ मेरी गलती है, आप सब जो चाहे सजा दे सकते हैं, पर आप ये खाना मत खाएगा। मैं कभी भी किसी को भी इस तरह गिरा हुआ खाना नहीं खिला सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। अपनी बात कह देने के बाद अर्थ ने नजरें नीचे झुका ली और इंतजार करने लगा कि कब उसे एक और सजा सुनाई जाए। अर्थ का कन्फेशन सुनके सब शांत हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर फाइटर जो अब तक अर्थ से कुछ दूरी और खड़ा होकर उसे देख रहा था, अब उससे रहा नहीं गया और अर्थ के करीब आकर स्नेह भरी नजरों से अर्थ की तरह देखते हुए बोला, अर्थ, आज पहली बार तुमने मेरा नाम लिया। फाइटर खुद से ये बात बार फिर कहता जा रहा था, किसी का भी ध्यान फाइटर पर नहीं था। तभी फाइटर अर्थ को देखकर बोला, तुम सच में बहुत ईमानदार और साफ दिल के इंसान हो अर्थ, अब तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। हम में से किसी को भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। फाइटर की बात सुन अर्थ ही नहीं बल्कि कमरे में मौजूद सबके सब हैरान हो गए, किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। अर्थ, जाओ अपनी क्लास अटेंड करो। फाइटर ने अर्थ को तसल्ली देते हुए वहां से जाने को कहा। अर्थ कुछ पल झिझका और फिर वहां से चला गया। फाइटर चुपचाप वहां से अपने टेबल पर आकर बैठ गया और अपने पीछे बनी शीशे की खिड़की से अर्थ को जाते हुए देखने लगा। क्या देख रहे हो मेरे दोस्त? पीट फाइटर के बगल में आकर बैठ गया और उस दिशा में देखकर पूछा जहां फाइटर देख रहा था। अब समझ आया बोन इसे इतना पसंद क्यों करता है, फाइटर ने एकटक अर्थ को देखते हुए कहा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर मुझे लगता है कारण कोई और भी है, क्योंकि बोन किसे पसंद करता है ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पीट ने उसके दिमाग में चल रहे शक को लफ्जबद्ध करते हुए कहा। क्या होगा आगे? बोन किस कारण से अर्थ पर मेहरबान था? क्या वो वजह प्यार थी या कुछ और? आने वाले प्रैक्टिस म्यूजिक शो में क्या होगा? अर्थ से जानबूझकर टकराने वाला लड़का आखिर था कौन? उसके घर के पास किसकी गाड़ी खड़ी थी? CH-32 कातिल हसीना, क्या सच में तुम उसे पसंद करने लगे हो? पीट ने फाइटर के टेबल पर बैठते हुए सवाल किया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस उसकी सच्चाई भरी बातें सुनकर सिर्फ दिल को ही नहीं बल्कि रूह तक को एक अजीब सा सुकून मिलता है। इसे तुम नहीं समझ सकते पीट, और हाँ, इसे गुस्सा दिलाना बहुत ही मजेदार होता है। फाइटर ने दूर जाते हुए अर्थ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम पक्का फाइट ही हो ना मेरा नादान दोस्त? पीट ने फाइटर के सामने आते हुए कहा। फाइटर ने उसे आगे से हटाते हुए हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। शाम हो चली थी। अर्थ और पीटर दोनों बिजी कॉफी शॉप में जोरों से अपने अपने काम में व्यस्त थे कि दरवाजे से एक कातिल हसीना दाखिल हुई। उसने पॉश अफेयर रेड वैलेंटाइन ऑफ शोल्डर ड्रेस, जो उसकी थाई के केवल आधे भाग को ही कवर कर रही थी, पहन रखी थी। उसके अंदर आते ही सबका ध्यान उस पर जाकर रुक गया। पीटर ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो भागा भागा अर्थ के पास गया। अर्थ फ्रीक शेक बनाने में बिजी था। पीटर ने अर्थ का ध्यान अपनी ओर करते हुए कहा, यार अर्थ, आज तो तुम्हारी लॉटरी लग गई समझो। तुम तो उसे देखकर झूम उठोगे। क्या क्या बोन यहाँ आया है? वो वापस आ गया? अर्थ ने झट से काम छोड़कर पीटर के दोनों हाथ पकड़ते हुए बेचैनी से कहा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। पीटर ने एक झटके से चिढ़ते हुए कहा, तुम अभी तक बोन के बारे में ही सोच रहे हो? अरे छोड़ो भी उसे। यहाँ किस्मत तुम्हारा दरवाजा जोर जोर से बजा रही है और तुम हो कि सोने का नाटक कर रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर बोन नहीं आया तो ऐसा क्या हुआ है बताओगे? अर्थ ने बाहर की तरफ थोड़ा सा देखते हुए कहा। वो याद है? पीटर ने इतना कहा ही था कि उसके बॉस की आवाज उसे सुनाई दी।
जो अर्थ को ही बुला रहा था। उसकी आवाज सुनकर अर्थ बाहर शॉप के मालिक की तरफ चल दिया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे पीटर की अनकही बात समझ आ गई। मालिक के सामने वाली सीट पर वही लड़की रेड ड्रेस में बैठी थी जो कुछ दिनों पहले अर्थ को 5 स्टार्स देकर ऑर्डर देने का वादा करके गई थी। आओ अर्थ, आओ बैठो, ये खूबसूरत मोहतरमा तुमसे ही बात करना चाहती हैं। उस शॉप के मालिक ने ललचाई नजरों से उस हसीन लड़की ही देखते हुए कहा और वहां से उठकर अंदर चला गया। जी मैडम, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अर्थ का अंदाज इतना नीरस और सपाट था कि वहां मौजूद हर लड़का और मर्द उसकी इस बेवकूफ़ी पर उसे मन ही मन कोस रहे थे। लड़की अर्थ से एक सीट की दूरी पर बैठी थी। वो वहां से उठी और अर्थ के पास वाले सोफा पर आकर बैठ गई। बैठते वक्त उसने अपनी टांगों को एक के ऊपर एक रखा, जिससे उसकी छोटी ड्रेस और ऊपर की तरफ खिसक गई। इससे उसके इरादे साफ हो रहे थे, लेकिन अर्थ पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो एक बार फिर से उसी सपाट अंदाज में बोला, मैडम, क्या आपको मुझसे कोई काम था? अगर हाँ, तो ही मैं यहाँ रुकूंगा। जैसा कि आप देख ही सकती हैं, कस्टमर्स को सर्व करने के लिए सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है, इसलिए मुझे जल्दी ही वापस जाना होगा। ऐसा कहकर अर्थ उठा और जाने ही वाला था कि अर्थ, बैठो यहाँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत बिजी हो, मैं भी यहाँ तुमसे काम की बात ही करने आई हूँ। मैंने तुम्हारे हाथ की कॉफी और बाकी सब भी टेस्ट किया है, इसलिए ठीक 2 महीने और 3 हफ्ते के बाद होने वाली नाइट पार्टी में मैं तुम्हें खाने का ऑर्डर देती हूँ। मैंने पेमेंट ऑलरेडी कर दी है। मैंने तुम्हारी शॉप को इतना बड़ा ऑर्डर सिर्फ एक शर्त पर दिया है, और वो ये है कि खाना तुम ही डिलीवर करोगे। और हाँ, तुम उस पार्टी में इनवाइटेड हो अभी से, मेरे गेस्ट के रूप में। तुम्हारा वो दोस्त भी आ सकता है। मैं मेन्यू डिसाइड करने में तुम्हारी मदद करने आती रहूंगी। उस लड़की ने अपनी बात अर्थ के सामने रखी। अर्थ ने जवाब में कहा, आपका बेहद शुक्रिया, मैं ही डिलीवरी करने आऊंगा। अगर मुझे शॉप ओनर ने कहा तो आपको सबसे बेस्ट फूड ही सर्व किया जाएगा, आप बेफिक्र रहें। अपना जवाब देकर अर्थ वहां से उठकर जाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखकर बोली, वैसे मेरा नाम सिवोन ग्रीन है। अर्थ ने आराम से अपना हाथ छुड़वाते हुए एक कदम दूर होकर झुकते हुए उसको अभिवादन किया और कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई, बेहद शुक्रिया। और अर्थ वहां से पीछे के कमरे में चला गया, जहां पीटर प्यासी नजरों से अर्थ की तरफ देख रहा था। पर अर्थ ने बिना कुछ कहे अपना कार्ड उठाया और काउंटर पर खड़ा हो गया। वो लड़की काउंटर पर काम कर रहे अर्थ को गौर से देख रही थी। करीबन 1 घंटे के बाद वो वहां से उठी और अर्थ के पास जाकर बोली, मिस्टर अर्थ, मैं आपसे अब 2 दिनों के बाद मिलूंगी। जी मैडम, अर्थ ने एक आम अंदाज से जवाब दिया और फिर से अपने काम में जुट गया। आखिरकार ये लड़की कौन थी, जो हर बार अर्थ के पास आ रही थी? उस पार्टी तक क्या क्या होने वाला था? क्या अर्थ किसी मुसीबत या चाल का शिकार तो नहीं बन रहा था? CH-33, पीटर तुम बहुत क्यूट हो। पीटर की शामत। पीटर के ढेर सारे ताने चुपचाप सुनने के बाद आखिर वो दोनों अपने अपने कमरों तक पहुंच गए थे। पीटर ने एक और जलता भुना ताना इस सर्दी में अर्थ पर सेक दिया, कुछ इस तरह, एक काम करो तुम लड़के, जाकर संन्यास लो और हम आम इंसानों में रहना बंद करो। बाल वाल कटवाओ, गंजे हो जाओ और एक कपड़ा लपेट कर भक्ति करो। ये पापी दुनिया और इसकी खूबसूरत अप्सराएं हमारे लिए छोड़ दो, क्योंकि इन्हें तुम चाहिए और तुम्हें कोई और चाहिए, पर हमें तो यही चाहिए। लेकिन गंभीर समस्या यह है कि इन्हें हम ही नहीं चाहिए। ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम ना हो तो यह फल मेरी झोली में होता, पर तुम्हें तो वो बोन ही चाहिए। आज पीटर था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे ना जाने उसने क्या खो दिया था। दोनों अर्थ के कमरे की तरफ मुड़ने वाली मेन सड़क पर खड़े थे। रात के 10 बज चुके थे, ठंड बढ़ चुकी थी, पर पीटर पूरी गर्मी में था। तभी एक तेज चलती हुई कार ने उनके पास आकर तेज ब्रेक लगाए। टायरों की आवाज ने पीटर और अर्थ दोनों को बुरी तरह से डरा दिया, जो अभी तक बस अपनी बहस में खोए हुए थे। अर्थ ने गाड़ी को देखा। गाड़ी जानी पहचानी थी। उसी समय गाड़ी के 2 दरवाजे खुले, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। उसमें से 2 लोग बाहर आए। जैसे ही वो गाड़ी की रोशनी में सामने आए, अर्थ ने मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए खुद से कहा, ओह, बस इनकी कमी बाकी थी। गाड़ी से बाहर आने वाले कोई और नहीं बल्कि पीट और बिली थे। पीट ने आगे आकर पीटर के कंधे पर हाथ रखकर उससे बड़े ही प्यार से पूछा, इतनी ठंड में तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और देखो ना बिली, गुस्से में पीटर कितना क्यूट लग रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे कि पीटर बहुत क्यूट है। अब खुद ही देख लो। कहते कहते पीट ने पीटर के गाल खींचने लगा। पीटर तो जैसे सुन्न ही हो गया, उसका गुस्सा हवा हो चुका था। पीटर का जैसे ही पीट की देख मुंह घुमा, उसे शराब की तेज बदबू आई। उसने तुरंत खुद को छुड़वाने की कोशिश की, पर पीट ने उसे इतनी कसकर पकड़ा था कि वो खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहा था। यह देखकर अर्थ को हंसी आ रही थी। वो मन ही मन खुश हो रहा था और कह रहा था कि अच्छे फंसे तुम, आज पहली बार इन लोगों के आने की खुशी हुई है मुझे। फिर अर्थ मुंह नीचे करके हंसने लगा।
पीट अब बस भी करो, तुमने बहुत पी ली है, घर चलो। बिली इतना कहकर पीट को खींचने लगा, पर पीट था कि पीटर को छोड़ ही नहीं रहा था। आप एक काम कर सकते हैं, आप पीटर को उसके कमरे तक ड्रॉप कर दें, इससे वो घर भी पहुंच जाएगा और आपके दोस्त भी मान जाएंगे। अर्थ ने जानबूझकर पीटर को उन तीनों में फंसाते हुए कहा। बिली को अर्थ की बात ठीक लगी। तुम ठीक कहते हो, वैसे भी इसने पिछले कई दिनों से पीटर का नाम लेकर हमें परेशान कर रखा है, शायद इससे थोड़ा शांत हो जाए। बिली ने पीटर और पीट दोनों को खींचकर गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी से बाहर झांक कर बिली अर्थ से बोला, तुम भी घर जाओ, यहाँ अकेले मत रुको, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हमारा दोस्त छोड़ो, जाओ अपने घर। बात कहते कहते बिली चुप हो गया और फिर सेंट, जो कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर था, उसे चलने को कहा। कुछ ही सेकंड्स में गाड़ी वहां से ओझल हो गई। कुछ ही देर बाद अर्थ अपने कमरे में था। इधर पीटर पीछे की सीट पर पीट के साथ बैठा था, जो उसे कसकर पकड़े था और बार बार उसका मुंह अपनी तरफ करके कह रहा था, पीटर तुम सच में मेरे पास बैठे हो, सुनो तुम बहुत क्यूट हो, ये पता है तुम्हें। ये वाक्य पीट 5 मिनट में कम से कम 17 बार बोल चुका था और पीटर मन ही मन अर्थ को गालियों का हार पहना रहा था। जब पीट ने एक बार फिर से बोलना शुरू किया तो बिली ने खींच कर कहा, अरे यार पीट अब बस भी करो, तुमने तो हद कर दी, चुप हो जाओ प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं चुप होना। पीट फिर से पीटर की तरफ मुड़ा और बोला, पीटर ये सब तो पागल हैं। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था नशे में चूर। पीट की अब बैटरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। बात करते करते वो पीटर के कंधे पर गिरा और वहीं सो गया। पीटर ने चैन की सांस ली। कुछ ही मिनटों में पीटर को उन सबने उसके घर ड्रॉप कर दिया। पीटर अर्थ को बुरा भला कहता हुआ ऊपर बने अपने कमरे में चला गया। रात का समय था। अर्थ बेड पर करवटें बदल रहा था, उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। जब रात के 3:45 हुए तो अर्थ उठ बैठा। उसे याद आया कि बॉन ने उसे एक गिफ्ट दिया था, जिसे उसने आज तक खोला नहीं था। अर्थ ने बेड के पास के ड्रॉ को खोला और उसमें से वो पैक हुआ गिफ्ट निकला। अपने हाथों में गिफ्ट लेकर अर्थ उसे देखने लगा और खुद से बातें करने लगा। और कितने दिन इंतजार करना होगा तुम्हें देखने के लिए, जानते हो, जब तुम आस पास होते हो तो ठंड में भी गर्माहट का एहसास होता है। ऐसा लगता है चारों तरफ फूल खिल उठे हैं, हवा खुशबूदार हो जाती है, सब तरफ खुशी नजर आती है। इस बुरी दुनिया में तुम मुझे अपने लगते हो, पर बिना तुम्हारे सब स्याह अंधेरे में तब्दील हो जाता है। किसी काम में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे दुनिया से रंग ही गायब हो गए हों, बस सब कुछ बोझिल सा लगता है, खासकर तुम्हारे दोस्तों की गुलामी। इसलिए जल्दी से काम खत्म करो और वापस आ जाओ। खुद से ये सब कहते कहते ना जाने कब उसकी आंखों के आंसुओं ने उस गिफ्ट के कवर को भिगो दिया, उसे पता ही नहीं चला। CH 34 उसकी निगाहें। सुबह का अलार्म बजा। अर्थ ने गिफ्ट को एक तरफ रखा और अलार्म बंद कर दिया। कुछ देर बाद अर्थ तैयार होकर रोजाना की तरह कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज आते ही, जैसे वो कुछ दिनों से फाइटर और उसके सभी दोस्तों के लिए कॉफी बनाता था, ठीक उसी तरह वो कॉफी बनाने उनके कमरे की तरफ चल दिया। जैसे ही उसने कमरा खोला, वहां फाइटर अकेला बैठा था। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? चले जाओ, मुझे आज किसी से कोई बात नहीं करनी, आज तुम फ्री हो। फाइटर ने अपनी चेयर से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए कहा और चेयर को शीशे की खिड़की की तरफ घुमा लिया। अर्थ इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा था। पहली तो उसे अच्छा लगा और वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और घूमकर दरवाजे की तरफ चल दिया। फिर कुछ कदमों के बाद उसके पैर खुद ब खुद ही रुक गए। इसे आज क्या हो गया है? ये इतना बदला हुआ क्यों है? क्या कोई बात है, या फिर कुछ और? मन ही मन अपने विचारों को उलट पलट करता अर्थ वहीं खड़ा था कि, तो तुम अभी भी यहीं खड़े हो, गए क्यों नहीं अभी तक? फाइटर पहली बार इतनी आसानी से अर्थ को जाने के लिए कह रहा था। अर्थ बात सुनकर पीछे मुड़ा। जैसे ही फाइटर ने अर्थ का चेहरा देखा, वो लगभग चिल्लाकर बोला, तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा क्यों सूजी हुई हैं? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद थोड़ी ज्यादा ही आ गई, अर्थ ने फाइटर की बात का जवाब देते हुए कहा। ये ज्यादा नींद की नहीं, बल्कि सारी रात जागकर रोने की निशानी है। फाइटर ने उसकी चोरी पकड़ते हुए उसकी तरफ एक अलग ही अंदाज में देखकर कहा। अर्थ ने नजर उठाई और गौर से फाइटर की तरफ देखने लगा, क्योंकि अर्थ को फाइटर से ऐसी बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। फिर अर्थ कुछ सोचने लगा। इसी बीच फाइटर फिर से अपनी चेयर की तरफ जाने लगा और बोला, जाओ तुम, आज तुम फ्री हो। अर्थ ने कुछ सोचा और फिर उस कमरे के किचन की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने फाइटर से पूछा, लगता है तुम आज घर से बिना नाश्ता किए ही निकल गए हो। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, मैं अपने लिए कुछ बना सकता हूँ। हाँ हाँ, जो चाहे बना लो, वहाँ सब कुछ होगा, देख लेना। फाइटर ने बाहर नजरें जमाए हुए ही अर्थ के सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है, शुक्रिया, अर्थ ने कुछ बर्तन कैबिनेट से निकालते हुए कहा।
कमरे में कुछ देर तक बर्तनों की आवाज कभी ज्यादा तो कभी कम आती रही। उस किचन में सारे मॉडर्न टूल्स थे, वहां की ऑटोमेटिक गैस के ऊपर एक बेहद खूबसूरत चिमनी भी लगी हुई थी, पर जैसे ही अर्थ का बनाया जाने वाला खाना पकने लगा, उसकी खुशबू वहां चारों तरफ फैल गई। कुछ देर में ही ये खुशबू फाइटर के नाक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी। अर्थ ने 20 मिनट में सारा खाना बना लिया और फिर वो खाने की ट्रॉली लेकर फाइटर के टेबल के पास पहुंचा और बोला, मैं ये जानता हूँ कि तुमने भी कल रात खाना नहीं खाया। मैंने तुम्हारे लिए स्पाइसी नूडल्स, फिश फ्राई और साथ में तुम्हारी पसंद की कॉफी भी बनाई है। देखो प्लीज मना मत करना, क्योंकि मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर अब भी तुम ना कर दोगे तो मैं भी खाना नहीं खा पाऊंगा, इसलिए तुम भी खा लो। फाइटर को तो पहले से ही भूख लग रही थी और फिर अर्थ के खाने की खुशबू ने उसे और ज्यादा भूखा कर दिया था, इसलिए फाइटर ने चेयर घुमाई और बोला, ठीक है, अगर तुम इतना ही ज्यादा जोर दे रहे हो तो थोड़ा सा खा लूंगा, पर सारा खाने की जिद बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं मानने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, तुम सिर्फ थोड़ा सा खा लो, बाकी मैं खा लूंगा। अर्थ ने फाइटर की नजरों में भूख और ईगो एक साथ देखी तो मुस्कुरा दिया। फिर दोनों ने खाना शुरू किया। फाइटर पहले ही अर्थ की कॉफी का दीवाना था, बस आज तक उसने किसी से कहा नहीं था, इसलिए उसने अर्थ के इस प्रपोजल को मना नहीं किया और झट से मान गया। अर्थ ने बड़े बोल में से खाना निकालकर सर्व किया और फिर दोनों ने शुरुआत की। जैसे ही खाना फाइटर के मुंह में गया, उसका गुस्सा और दुख कहीं फुर हो गए। उसे वो स्पाइसी नूडल्स इतने ज्यादा स्वादिष्ट लगे कि उसने खाते समय ही अर्थ की तरफ देखकर कहा, ये कमाल के है, मजा आ गया। फिर उसने बची हुई नूडल्स को भी अपनी प्लेट में उलट लिया और देखते ही देखते सब फिनिश कर दिया। अब बारी फिश फ्राई की थी। ये सिर्फ आम फिश फ्राई नहीं थी, अर्थ ने इसे एक खास तरह के मसाले के साथ फ्राई किया था और इसके साथ एक सॉस भी बनाया जो मस्टर्ड सीड्स का। हाँ, अर्थ ने कुछ पीसेस अपनी और कुछ फाइटर की प्लेट में सर्व किए, साथ में सॉस भी सर्व किया। फाइटर ने पहले तो उसे उठाकर इधर उधर से पलटा और देखा, फिर अपनी नाक के पास ले जाकर उसे स्मेल किया। उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने उसे खाने का निर्णय कर लिया। उसने अपने फॉर्क में लगे उस पीस को सॉस में डीप किया और मुंह में रखकर चबाने लगा। जैसे ही उसे टेस्ट का एहसास हुआ, वो अपनी चेयर से उछल गया और अर्थ के पास जाकर बोला, तुम तो कमाल के शेफ हो, मैंने बहुत सारी डिशेस टेस्ट की है पर आज तक ऐसा कमाल का खाना नहीं खाया। उम्मा, क्या खाना बनाया। मैंने तो सोचा था आज का दिन बहुत खराब जाने वाला है, पर तुमने तो सारा मूड ही बदल दिया। फिर से अर्थ हल्का सा मुस्कुराया और सर नीचे करके अपना खाना खाने लगा। फाइटर अपनी चेयर पर बैठकर खाना खा रहा था। जैसे वो खाना खा रहा था, उसे खाता देखकर किसी को भी भूख लग जाती। कुछ देर के बाद दोनों ने खाना और कॉफी खत्म की। फाइटर चेयर पर पीछे की तरफ झूल गया और एक तेज आवाज निकाली, है, मजा ही आ गया, माफ करना, मैं ही सारा खाना खा गया। वैसे आप तो थोड़ा सा ही खाने वाले थे। अर्थ ने बड़े ही प्यार से फाइटर को टॉन्ट कर दिया था। हाँ, पर इसमें भी तुम्हारी ही गलती है, तुमने जानबूझकर इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है ना। फाइटर ने बेवजह खुद को बचाते करते हुए, और दोनों ही हंसने लगे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और बिली, सेंट, काऊ सब कमरे में दाखिल हुए। जब सबने दोनों को हंसते हुए देखा और टेबल पर रखते खाने के बर्तन देखे तो सब हैरान हो गए, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। ये इतनी अच्छी खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है। मुंह में पानी आ गया। पीट, जो अभी तक कमरे से बाहर था, अंदर आते वक्त बोला। जब उसने अर्थिर फाइटर को एक ही के पर खाना खाते देखा तो कुछ पल के लिए तो वो भी सन्न रह गया। हम तो सोच रहे थे कि अब कितने दिन लगेंगे तुम्हें वापस से नॉर्मल होने में, पर यहाँ तो सीन ही कुछ और है। बॉस, पीट ने फाइटर की तरफ देखकर कहा। अर्थ अब वहां से उठकर बर्तन रखने आया था। सबके सब फाइटर की टेबल के पास खड़े थे। पीट सबसे आगे फाइटर की टेबल पर बैठा था और फाइटर को घूर रहा था। मुझे घूरना बंद करो। वो उसने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं था। जब उसने खाने को कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। अगर मैं नहीं खाता तो वो भी नहीं खाता, बस इसलिए मैंने हामी भर दी, समझे। फाइटर ने बहुत मासूम बनते हुए जवाब दिया। सबकी बहस चल ही रही थी कि अर्थ किचन से बाहर आया। उसने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगा। फिर से वो रुका और बोला, पी फाइटर, अच्छे से पढ़ाई करना आज। अर्थ ने जैसे ही ये कहा, फाइटर ने अर्थ को देखा और वो अच्छे से समझ गया कि अर्थ की निगाहें क्या कह रही थी। वो उसे देखता ही रह गया। अर्थ ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। फाइटर, ये सब क्या था। पीट ने फिर से फाइटर और एक सवाल का गोला दाग दिया। वो सच में सबसे बहुत अलग है, जानते हो पीट, उसने अपने लिए कहकर खाना बनाया, पर असल में वो बिना कहे समझ गया कि मैं इस वक्त कैसा फील कर रहा हूँ, और मैंने इसके चलते कल रात से कुछ खाया नहीं था। इतना कहकर फाइटर रुक गया। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और फिर से फाइटर पीछे मुड़ा और शीशे में से अर्थ को जाता हुआ देखने लगा।
पीट अपने दोस्त के इस बदलाव को चुप्पी साधे देख और सुन रहा था, पर उसकी आंखें इतनी ज्यादा सूजी क्यों थी? पीट ने फाइटर की तरफ देखते हुए पूछा। क्या लगता है तुम्हें कि वो कभी भी मुझे कुछ बताएगा? पर मैं ये जानता हूँ कि वो पूरी रात रोया था किसी वजह से, और ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि वो वजह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक लंबी सांस लेकर फाइटर आगे बोला, पता नहीं क्यों और कैसे मैं उसकी निगाहों से उसके दिल को पढ़ने लगा हूँ, समझने लगा हूँ। फिर एक लंबी खामोशी छा गई। सेंट, काओ और बिली सब अपने अपने कामों में बिजी थे, पर फाइटर और पीट के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। CH-35, यह मेरा शिकार है। कॉलेज में पीटर, तोर और थियो तीनों एक साथ कैंटीन की तरफ जा रहे थे, तभी उनके पास से सब स्टूडेंट्स उनके चलने की दिशा में भाग रहे थे। कितने दिनों के बाद वो सब दिखेंगे? यार मुझे तो पीट बहुत हॉट लगता है, एक लड़की ने अपने साथ चल रही दो लड़कियों से कहा। तभी दूसरी ने जवाब दिया, हाँ वो सब के सब कमाल के दिखते हैं। हाय, मुझे तो बोन पसंद है, शांत, अलग, और उसकी स्माइल तो जानलेवा है। जल्दी चलो, कहीं आज भी उन सबको देखने का मौका हम गंवा ना दें। तीसरी ने दोनों से कहा और जल्दी जल्दी आहें बढ़ने लगी। यार क्या बात है, हमारी तरफ तो कोई देखता तक नहीं है और उन सबके पीछे सब लड़कियां कैसे पागल है? तोर ने एक लंबी सांस ली और अफसोस जताते हुए कहा। चलो हम भी देखते हैं कि वो सब हमारे फर्स्ट ईयर की फैकल्टी में क्यों आए हैं। थियो ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए दोनों से कहा। तोर तो आगे बढ़ने लगा, पर पीटर किसी सोच में पड़ गया। तुम किस सोच में डूब गए? चलो अब, तोर ने पीटर के रुके हुए कदमों को देखकर कहा। सीढ़ियों के पास बहुत सारी भीड़ जमा थी। सामने की तरफ सीढ़ियों पर सेंट और बिली खड़े थे, वो किसी का इंतजार कर रहे थे। इधर पीटर, तोर और थियो भी वहां आ पहुंचे। तभी सीढ़ियों से पीट और काऊ भी नीचे की तरफ आ गए। पीट की नजरें लगातार किसी की तलाश में थी, तभी उसके बेचैन दिल और निगाहों को जैसे अपना सुकून मिल गया था। क्या तुम तीनों को कोई काम था? क्या हम तुम्हारा कोई काम कर सकते हैं? भीड़ में से एक लड़की ने आगे खड़े बिली से कहा। हमें तुम्हारा काम करके या तुम्हारे काम आकर खुशी होगी, एक और लड़की ने अपनी इच्छा जाहिर। वो वहां खड़ी सारी भीड़ उनको ही घूर रही थी। तभी वो चारों सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस तरफ बढ़ने लगे जहां पीटर, तोर और थियो खड़े थे। उनके पास आकर पीटर से बोला, तुमने मुझसे आकर पूछा तक नहीं कि मैं कैसा हूँ? मुझे तुम्हारा ये बिहेव जरा पसंद नहीं आया। पीट, अगर इसने तुम्हें कुछ कहा है तो हमें बताओ, हम इसे और इसके दोस्तों को अच्छा सबक सिखाएंगे। एक लड़का आगे आकर बोला जो कि दूसरे साल का था। अब पीटर परेशान दिख रहा था, वो सबसे नजरें चुरा रहा था, पर उसने कुछ नहीं बोला, बल्कि उसकी जगह थियो आगे आया और पीट, जो पीटर के बहुत करीब खड़ा होकर पीटर को बिना पल के झपकाए देख रहा था, उससे बोला, मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दो, उसने कुछ गलत नहीं किया। क्या अर्थ को परेशान करना काफी नहीं था जो अब पीटर के भी पीछे पड़ गए हो? उसने या अर्थ ने, दोनों में से किसी ने भी तुम में से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए हमें अकेला छोड़ दो। अच्छा, ऐसा क्या? काऊ ने पीठ के बराबर आकर थियो, जिसकी हाइट काऊ के लगभग कंधे तक थी, से कहा और हल्का सा मुस्कुराया। लो, अब मेढक को भी जुकाम हो गया है, अब तुम बीच में से हटने का क्या लोगे? छोटू, काऊ की इस बात पर सारी भीड़ हंसने लगी। बेचारा थियो सहम गया, पर वहां से हटा नहीं। अपने दोस्त को बेइज्जत होता देख आखिरकार पीटर बोल पड़ा, मेरे दोस्त को परेशान मत करो। तुम सब क्या चाहते हो हमसे? बताओ। कल शाम 5 बजे बिजरे रेस्टोरेंट के बाहर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पीट ने बिना नजरें हटाए एक कदम और पीटर के करीब आते हुए कहा। पीटर की सांसें जैसे किसी ने छीन ली थी, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ये तो था तुम्हारे लिए, अब जरा यहाँ बाकियों से बात कर लूं, कर सकता हूँ ना? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? पीट ने हल्का सा झुककर पीटर के चेहरे को देखते हुए कहा। क्या? हाँ, वो। पीटर से जवाब नहीं बना। फिर उसने लंबी सांस ली, नजरों को उठाया और पीठ की तरफ देखकर थोड़े अपने शब्दों को सख्त करते हुए कहा, आप जिससे चाहें उससे बात करें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, और होगी भी क्यों? तो ठीक है, अब जबकि तुमने परमिशन दे दी है तो मैं जरा इन सबसे कुछ कह दूं। पीठ ने अपना ध्यान पीटर से हटाया और बाकी सबकी तरफ घूमते हुए जोर से कहा, गौर से सुनो सब। पीटर सिर्फ मेरा शिकार है। आज के बाद अगर किसी ने भी इसे परेशान किया या करने की कोशिश भी की, तो ये समझा जाएगा कि उसने सीधे सीधे मुझसे पंगा लिया है। सबको ये बात समझ आ गई? हाँ, भीड़ ने एक साथ जवाब दिया। फिर जोरों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। पीट फिर से पीटर की तरफ मुड़ा और बोला, मैं कल बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करूंगा 5 बजे बिजरे के बाहर, भूलना मत वरना। ये कहकर वो और बाकी सब वहां से चल दिए। पीट के चेहरे पर अजीब सी तसल्ली भरी मुस्कुराहट थी। ये क्या था? थियो और तोर ने गला फाड़ते हुए पीटर की तरफ देखकर पूछा।
क्या होगा आगे? क्या पीटर के साथ कोई मजाक कर रहा था या सच में उसकी बातों में उसके दिल का हाल था? पर ये कब हुआ, कैसे हुआ था? सब जानना है तो आने वाले चैप्टर्स को जरूर से जरूर पढ़ें।